तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी जीतने वाली है, आरजेडी की सरकार बनने वाली है। सम्राट चौधरी को खुलकर चुनौती दे चुके कि इस बार आप ना जीतेंगे ना मंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार की सरकार वापस नहीं आएगी। इस तरीके के कई दावे तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। जाहिर है, देखिए, जब कोई नेता इस तरीके के बयान देता है, उसका एक कारण ये होता है कि या तो वो ये जानता है कि जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है, दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि उसे वो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर एक सर्वे भी सामने आया बीते दिनों, जिसमें खुलकर बात सामने आई कि जो लोकप्रियता है उसके मामले में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कई पायदान आगे चल रहे हैं। एक खबर वो जिसने सबके होश उड़ा दिए, उसी के बाद से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि ऐसा क्या कर रहे हैं तेजस्वी, जिसकी वजह से सर्वे से लेकर आम बयानों में, जिसमें सम्राट चौधरी का बयान भी शामिल था कि तेजस्वी पर बोलने से नुकसान होगा, आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं तेजस्वी जिसकी वजह से हर तरफ तेजस्वी के समर्थन में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, आरजेडी के समर्थन में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव की इस मजबूती को निखारने का काम उनके पिता लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं? हमने इससे पहले भी इस पर कई चर्चा की है दोस्तों, लेकिन इस बार एक फुल प्रूफ प्लान जो बना है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, वो सामने आ गया है। अब वो प्लान क्या है? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शुरुआत से लेकर अब तक धर्म, जातियां बहुत मैटर करती है दोस्तों। वोट बैंक इसी के बिना पर बनता है और तमाम पार्टियां उस वोट बैंक को साधने के लिए उस हिसाब से रणनीति बनाती है। अब इसके लिए तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने क्या प्लान तैयार किया है, ये सामने आ गया है। बताऊंगी इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में है, चाहे फिर वो विधानसभा में दिए गए बयान हो, सम्राट चौधरी से भिड़ जाना हो, चाहे फिर वो अपने एक स्टेटमेंट में नीतीश कुमार को उम्रदराज बताना हो, तमाम वो बयान जिसमें लालू प्रसाद यादव का बचाव करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए, वो तमाम बयान इस समय तेजस्वी यादव को जनता की नजरों में लेकर आ रहे हैं। और अब फिलहाल एक फॉर्मूला, एक बड़ा प्लान जो बनाया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, वो सामने आ गया है। अब वो प्लान क्या है, बिना देर के आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल न्यूज 18 की ये रिपोर्ट है, मैं आपको इस समय इस स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक तेजस्वी आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण, ये जो है ये अभी तक वोट बैंक रहा है तेजस्वी यादव का। मुस्लिम यादव MY जिसको कहते हैं, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, ये अभी तक वोट बैंक रहा है, लेकिन इसको अब बढ़ाने की जुगत में जुटे हुए तेजस्वी। इसके करीब 32% वोटों की बाउंड्री है दोस्तों, 32% वोट मुस्लिम यादवों का है। ऐसे में अब उस 32% की बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं तेजस्वी और चाहते हैं कि बाकी के जो वर्ग हैं उनका भी उनको उतना ही समान समर्थन मिले। तो इसके लिए युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, बिहार की आधे से ज्यादा जातियों पर फोकस किया जा रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है जिसको लवकुश वोट बैंक कहा जाता है। इसमें जो कुश वोट बैंक है वो कुशवाहा वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। कुशवाहा जो सरनेम के लोग हैं दोस्तों, उनसे जुड़ा हुआ है। तो सांसद अभय कुशवाहा इसी जाति से आते हैं। दलित वोटों के लिए रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को अपने खेमे में करने की कोशिश की जा रही है। ये बात आपकी जानकारी में होगी, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पशुपति पारस जो है वो लोकसभा में एनडीए से अलग हो गए थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होगा, उस विधानसभा चुनाव में तमाम जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मगर पार्टी के लिए कितना संभव हो पाएगा, कितना नहीं, ये अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव के तारीखें करीब आएंगी तब पता चल जाएगा। तब तक अगर तेजस्वी की ये जो प्लान है ये कामयाब साबित होती है तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि पशुपति पारस को अपने खेमे में तेजस्वी करने की कोशिश करे। तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस के पास जो वोट बैंक है उस पर भी फिलहाल तेजस्वी की नजर है। मल्लाह वोटों के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी 3 सीटें जो देकर मुकेश सहनी को साथ उन्होंने लेकर आए। वो सवर्णों में सेंध लगाने के लिए उनके पास और भी कई नेता हैं जिनमें जगदानंद सिंह का नाम है,
सुधाकर सिंह का नाम है, सुनील सिंह का नाम है, और पशुपति पारस की बदौलत अगर देखा जाए तो सूरजभान सिंह का भी नाम है। तो सवर्ण जातियों को साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए इन नेताओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। रही बात यूथ की, युवाओं की, तो युवाओं के लिए बाकायदा चौपाल लगाई जा रही है, और उस चौपाल में बीते दिनों तेजस्वी ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। डोमिसाइल लागू करने के पीछे का कारण ये बताया गया कि कोई भी बड़ी परीक्षा, सरकारी परीक्षा जब आयोजित की जाती है तो उसमें बिहार के युवा तो चलिए आवेदन करते ही हैं, बाहर के युवा भी जो है वो बाहरी राज्यों के युवा भी आवेदन करते हैं। तो ऐसे में जो विकल्प है वो बिहार के युवाओं के लिए कम हो जाते हैं। तो बिहार के युवाओं के लिए 100% डोमिसाइल लागू करने की जो है वो मांग की गई। प्लेग्राउंड जो है उसमें जुटे हुए थे युवाओं को तेजस्वी ने जो है मंत्र दिया। उन्होंने ये भी कहा, युवा मांगे युवा सीएम। 35 साल के हैं तेजस्वी यादव, और बीते दिनों उन्होंने जो अपना बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 75 साल का नहीं हूं, मैं 35 साल का हूं, अभी मुझे राजनीति में बहुत आगे जाना है। और राजनीति में अगर आगे जाना है तो ये हमने सीखा है कि राजनीति में आगे जाने के लिए आप जो कहते हैं आपको वो निभाना आना चाहिए। तो बिहार में अभी जो सरकारी नियुक्तियां हो रही है उसमें डोमिसाइल का प्रबंधन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, और इसे लेकर बिहार में अलग जो है डोमिसाइल लागू नहीं रहने से तकरीबन आधी नौकरियां जो है वो दूसरे राज्यों के युवा ले जा रहे हैं, ये उनका कहना था। तो फिलहाल के लिए इसी के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश जो है वो की जाएगी। पासी समाज के लिए एक निर्णय लिया गया जिसमें बाकायदा चिराग पासवान ने उनका समर्थन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ताड़ी, ये जो उत्पाद है, ये जो लोग जिस समाज द्वारा, जिस समुदाय द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, इसको अल्कोहल की श्रेणी में रखकर शराबबंदी के कानून के तहत इस पर प्रतिबंध लगाकर कहीं ना कहीं उस समाज का नुकसान किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि कुछ समाज जो ताड़ी का उत्पादन करते हैं उनकी आजीविका ही ताड़ी पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। ऐसे में अगर ताड़ी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो फिर उनकी आजीविका को नुकसान होगा, कमाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, काम करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले इस पूरे शराबबंदी के कानून से ताड़ी को अलग करेंगे, यही कहते हुए समर्थन किया यहाँ चिराग पासवान ने, जिन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के समर्थन वाली सरकार अगर आती है तो हम सबसे पहले ये करने का काम करेंगे, क्योंकि ताड़ी कोई अल्कोहल की श्रेणी में नहीं आता है। ताड़ी जो है वो नेचुरल उत्पाद है, जिसका सेवन कोई अल्कोहल की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसको बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए। इससे पासी समाज को साधने की जो है कोशिश तेजस्वी ने की है। दूसरी तरफ बात की जाएगी कुशवाहा जाति की। दोस्तों जी, तो कुशवाहा जाति के बारे में देखिए, आपको बता रहे थे कि कुशवाहा, बिहार में कुशवाहा जाति के लोगों की आबादी की बात करेंगे तो 4.27% उनकी आबादी है। ये पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार का वोटर हमेशा से रहा है। तो नीतीश के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए लोकसभा चुनाव के वक्त से ही आरजेडी की तैयारी जो है वो शुरू थी। ब्लॉक स्तर पर कहा जाए या बड़े स्तर पर कहा जाए, हर तरफ कुशवाहा जाति से इंडिया ब्लॉक ने जो है नेताओं को उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ देखिए, इंडिया ब्लॉक की तरफ से अगर कहा जाए तो लोकसभा में ही कई उम्मीदवारों को उतारा गया था। अकेले आरजेडी ने 3 उम्मीदवारों को उतारा था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कई उम्मीदवारों को उतारा था। उजियारपुर से आलोक मेहता को उतारा था, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और नवादा से श्रवण कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार थे। बात की जाए सीपीआईएम की तो काराकाट से राजाराम सिंह, सीपीएम ने खगड़िया से संजय कुमार, वीआईपी ने पूर्वी चंपारण से राजेश कुशवाहा और कांग्रेस ने पटना साहिब से अंशुल अभिजीत कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। एनडीए में जेडीयू ने एक, आरएलएम ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। अभय कुशवाहा को आरजेडी ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया था। तो कुशवाहा समाज को जो है साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ मुकेश साहनी मल्लाह वोटों को साधने के लिए उनकी कोशिश को साकार बनाने की कोशिश करेंगे। सवर्णों में भी फिलहाल के लिए घुसपैठ की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगर बिहार की आबादी में बात करेंगे दोस्तों तो सवर्ण जातियों की भूमिका 15% बताई जाती है, जिसमें राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, भूमिहार आते हैं, कायस्थ जातियां आती हैं। ये सवर्ण जातियों में आने वाली जातियां हैं। तो सवर्ण जातियों का जो वोट है, पारंपरिक वोट बैंक, वो एनडीए के साथ शुरुआत से ही रहा है, लेकिन इस बार जाएगा कि नहीं ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि कई नेता आरजेडी के पास भी हैं
जिनको उतारने का प्लान आरजेडी की तरफ से बनाया जा रहा है। जैसा मैंने बताया उसमें अनंत सिंह है, विजय सिन्हा के खिलाफ भूमिहार नेता सूरजभान जो सिंह है उनको आरजेडी जो है अनंत सिंह या विजय सिन्हा के खिलाफ मैदान में उतारे जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ देखिए भूमिहार माफ कीजिएगा राजपूत नेता जो है सुनील कुमार सिंह आरजेडी के साथ हैं। जगदानंद सिंह, सांसद सुधाकर सिंह वो भी आरजेडी के साथ हैं। इस तरीके से सवर्ण वोटों में भी सेंधमारी करने की जो कोशिश है वो आरजेडी की जारी है। कुल मिलाकर जितने भी वोट बैंक है उनको साधने का प्रयास आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। कितना कामयाब साबित हो सकता है, आपको कितना लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।